इदरीस साहब आमने सामने बैठकर बात करते हैं। देखिए, मेरे दिमाग में भी कुछ चीजें चल रही हैं। मैं भी एक बाप हूं और आप भी हैं, और आप ही हैं जो मुझे समझ सकते हैं। चलो और चलो चलो। हमेशा से इदरीस साहब, बात यह है कि अभी फोन रखना होगा, कल आमने सामने बैठकर बात करते हैं। ओह पैरी साहिबा, शाम बखैर। शुक्रिया शाकिर साहब, शुक्रिया। शाकिर भाई कैसे हैं? क्या कर रहे हैं? हवा खा रहे हैं क्या? हाँ फिको, हवा खा रहा हूं। ना कोई हवा है और ना कोई बारिश, सब साफ दिख रहा है, मंजर भी हसीन है। शाकिर भाई कैसे हैं आप? कैसे हैं बताइए ना। तुम्हें देख के और बेहतर हो गया फिको। हाँ हाँ दरअसल फिको, एक मिनट रुको जरा, अब आप बताओ। वो फीको को एक मसला था, इसीलिए हम आपके पास आए हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, इन्होंने कहा कि ये मसला सिर्फ आप सुलझा सकते हैं, इसीलिए हम आपके पास आ गए। अल्लाह आपको सलामत रखे। आमीन। शाकिर भाई, क्या चाहते हो फिको? मैं आपके दर पर आया हूँ शाकिर भाई, मेरी मदद कीजिए। बहुत बड़ा मसला है। पैरी, ऐसी शाम में मसला मेरा है, समझ नहीं आ रही क्या आपको? अल्लाह मुझे सब्र। शाकिर भाई, यो फिर इसे दे। शाकिर भाई, शाकिर भाई बात सुने, बताइए ना कुछ, क्या हुआ? सब कुछ खत्म हो गया दोस्तों। हमने जो भी सोचा था कुछ नहीं हो पाया, और आखिर में हांदे का ही फायदा हुआ। वो जीत गई हम लोगों से। तुम्हें इस तरह हार नहीं माननी चाहिए। हार मानने वाली बात नहीं है, खेल खत्म होने वाला है। तुम लोगों ने अपनी पूरी कोशिश की, शुक्रिया। वैसे हमने पूरी कोशिश की ये कहना थोड़ा कम है। हमने तुम्हें बचाने के चक्कर में बड़ी मुसीबतें मोल ली हैं। कितने लोगों से झूठ बोला, अस्तबल की वो वाली दीवार तोड़ी, फ्राई पैन से इंसान को बेहोश किया। तुम्हारी वजह से मैंने नई गाड़ी बेच दी महमूद। यानी समंदर पार करने के बाद हांदे के आंसुओं में ही डूब गए। ठीक कह रहे हो, लेकिन सब खत्म, सब खत्म हो चुका। आओ गले मिले। मैं हरगिज नहीं मिलने वाला। तुम्हारे कहने से सब कुछ खत्म हो जाएगा क्या? नहीं यार, इतना आसान नहीं है ये। तुम लोग हर चीज को इतना लाइट क्यों लेते हो? इस हांदे को रोकने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। हमने सब कुछ तो आजमा लिया, सारे रास्ते बंद हो चुके हैं और अब हम फंस गए। क्या वाकई मेहमत? मतलब मेरा दोस्त, मेरा भाई मेहमत इतनी जल्दी हार कैसे मान सकता है? शायद ज़ैलिश ठीक ही है कि मैं बहुत बदनसीब हूं। मैं हमेशा सिर्फ और सिर्फ उसके लिए मुसीबत की ही वजह बनता हूं। मैं अब ज़ैलिश के सामने किस मुंह से जाऊंगा, समझ नहीं आ रहा कि आखिर किस मुंह से उसका सामना करूंगा मैं। तुम इतने जज्बाती नहीं थे मेहमत। तुम सिर्फ इस पीले जूते वाले के रोल में बह गए। उस पीले जूतों वालों पे तो कीचड़ लग चुकी है, लेकिन मैं ज़ैलिश को इस दलदल में हरगिज़ फंसने नहीं दूंगा। शायद अब हमारे यहां से जाने का वक्त आ चुका है, और अब उन पीले जूतों को भी उतारने का वक्त आ चुका है। मुझे माफ कर दो मेरी प्यारी दोस्त, सब मेरी गलती है। मैंने ही तुम्हें उसके लिए इतनी उम्मीद दिलाई थी। नहीं तो तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम चाहे मुझे रोक भी लेती तब भी मैं खुद को रोक नहीं पाती। मैं जानती हूँ ना खुद को अच्छी तरह, क्योंकि मैं बहुत जिद्दी हूँ। ज़ैलिश हूँ ना, अपनी मर्जी की मालिक, किसी की बात ना सुनने वाली। मेरी प्यारी ज़ैलिश, जानती हूँ ये इश्क तुम्हें तकलीफ दे रहा है ज़ैलिश। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई इश्क नहीं है मुझे।
अच्छा, तो फिर ऐसे ही तुम्हारी आंखों से इतने आंसू बह रहे हैं? बताओ मुझे। कहा ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने बस एक ख्वाब देखा था और मेरी आंख खुल गई, और आंख खुलने के बाद मेरे सामने एक बाबा थे और एक तुम, और कोई नहीं। और उसके बाद सिर्फ हम दोनों ही रह गए। ज़ेलिश, लेकिन ज़ेलिश, मेरे हिसाब से कहने सुनने को कुछ भी नहीं बचा इसलिए। तुम मेरी चोटी बांध सकती हो क्या? आ जाओ और जरा कस के बांधना, ठीक है? वैसे भी बहुत अजीब से बाल हो रहे हैं मेरे, और हो सकता है कि इसी तरह शायद मेरा जहन बढ़ जाए और मुझे कोई तकलीफ महसूस ना हो। ज़ेलिश, मेरी तरफ देखो। देखो, इंसान जो कुछ करता है वो अपने साथ ही करता है। अगर तुम अपने साथ बुरा नहीं करना चाहती तो उसे अपनी जिंदगी से कभी दूर मत जाने देना। एस्ली, मैंने कहा था ना तुमसे कि मुझे इस बारे में फिर कुछ नहीं सुनना। तुम्हारा हाल जाहिर है, मेहमद भी तुम्हें बहुत चाहता है। नहीं, उसका कोई और इंतजार कर रहा है। मैं नहीं कर सकती हूँ। उसका कोई इंतजार करे या ना करे फर्क नहीं पड़ता। बात तो यह है कि मेहमद क्या चाहता है, और वो तुम्हें चाहता है, ये बात तो बिल्कुल साफ जाहिर है। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम दोनों की भी जिंदगी ही बर्बाद कर दी। असल में मुझे माफी मांगनी चाहिए तुम लोगों से। मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया, उसे दहशतगर्द बनाकर पुलिस स्टेशन पहुंचा दिया। कोई बात नहीं दोस्त, जो होना था हो चुका। अब माजी में तो नहीं जा सकते ना। काश के हम वक्त को पीछे लेकर जा सकते। पैदा ही ना हुआ होता मैं। जानते हो, मैंने अपनी जिंदगी में एक भी फैसला सही नहीं किया, और सबसे गलत फैसला ये कि मैं पैदा हो गया। मगर उस गलत फैसले से हमें हमारा भाई मिला। तुम ही लोग मेरे भाई हो, मेरी फैमिली। अम्मी पछतावे में अल्लाह को प्यारी हो गई, और बाबा लापरवाह है, बिल्कुल परवाह नहीं होने मेरी। बकवास कर रहे हो तुम यार। हम सब जानते हैं तुम्हारे बाबा तुम्हारी कितनी परवाह करते हैं। क्या वाकई है? तो क्या कहते हो, आजमा कर देखें? हाँ? कि वहां इस वक्त क्या जरूरत है तुम्हें? 1 मिनट रुको। बाबा, मैं ठीक नहीं हूं, मदद चाहिए आपकी। देख लो आजमा के, मैं 100% कह सकता हूं तुम्हारे बाबा तुम्हें बहुत चाहते हैं। शायद तुम गलत हो, क्योंकि 100% तो इंसान खुद को भी इतना नहीं चाहता, लेकिन 90% तो जरूर चाहते होंगे। हाँ देख लो, जिस बाप की तुम अभी बुराई कर रहे थे उसका फौरन जवाब आ गया, देख लिया। शर्म करो यार। बीमार हो तो डॉक्टर के पास जाओ, मुझे परेशान मत करो। बड़े हो जाओ, मर्द बनो। जानते हो, मैं बाबा की नजर में कुछ भी नहीं हूं। किवांश,
ठीक हो ना? शायद कंचे खेलने हैं इससे, है ना? मालूम है ये क्या है? ये सिर्फ कंचे नहीं है, बल्कि ये वो चीजें हैं जो मैंने जिंदगी में कभी खुद से दूर नहीं की। चाहे मैं कहीं पर भी फंस जाऊं, मैं वहां भी इसे साथ ले जाऊंगा। मतलब पहले तुम लोग हो यार। जानते हो ये मेरा बचपन है। पकड़ो। ये मेरी उम्मीदें हैं। हाँ। और ये वो वक्त जब मैं कभी अकेला नहीं रहा। और कभी भी हार नहीं मानी। अब ये कंचे हम सबके पास है। जानता हूं, मेरे माँ बाप ने मुझे अकेला छोड़ दिया और ना ही मैं दूसरे मर्दों की तरह बन सका। लेकिन तुम लोग हो ना, मेरे लिए यही काफी है। अच्छा बात सुनो मेरी, तुम सिर्फ अकेले ही नहीं हो। जो मर्द नहीं बन सका, मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ, समझ गए ना? और मुझे देखो ना यार, मेरे पास तो अब गाड़ी भी नहीं रही। अरे यार, खैर, हमें मर्दानगी नहीं तो क्या हुआ, दोस्ती तो है ना? हाँ ठीक है, अगर हम आज तीनों साथ हैं तो हम लोग मिलकर कुछ भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल मेरे भाई, इधर आओ, इधर आओ। तुम लोग साथ हो ना, तो मुझे उम्मीद भी है और ख्वाब भी है, घर भी है। महमूद, हाँ नहा लो यार जाकर। क्या कह रहे हो यार? हाँ यार, बहुत बदबू आ रही है तुम्हारे पास से। बदबू तो वाकई आ रही है। बहुत ज्यादा आ रही हाँ है। बहुत। और तुमसे भी आ रही है। नहीं ऐसा कुछ फजूल नहीं। मत बोलो। आ रही है, अब तुम मानो या ना मानो, लेकिन आ क्योंकि रही मैं है। अस्तबल मुझे भी में। ज्यादा खैर आ जाओ रही ना, है एक एक तुम्हारे करके पास नहा लो ना। से। वैसे ज्यादा किस्में से आ रही है। मुझे तो आदत हो गई, शायद इसलिए नहीं आ रही बदबू। इतनी के बर्दाश्त भी नहीं हो रही है। बस कर दो, अब ये कुछ ज्यादा ही हो। या खुदा, ये सोनर, उसने ये फूल फिर से भेज दिए। मैं इसके सर पे मार कर आती हूँ। सोनर नहीं लाया ये फूल। गुड मॉर्निंग। फिर कौन लाया? मैं लाया। किस लिए? हाँ सही बात है, तुम्हें तो वजह की जरूरत भी नहीं है ना कोई। तुम चाहो तो खाना खाओ और चाहो तो खाने पे भी ना आओ। ये तुम चाहो तो ये फूल भेजो, जब दिल चाहे तो फूल तोड़ लो, मर्जी है तुम्हारी। मैंने ऐसा कुछ भी कब किया? हाँ, मैं तुमसे सॉरी करने के लिए ये फूल लाया था। किस बात की माफी मांग रहे हो? हर चीज के लिए। क्या मतलब है इस बात का? तुम्हारे साथ हुई हर चीज के लिए। हर चीज के लिए माफी? अगर मैंने तुम्हें दुख दिया, कोई तकलीफ पहुंचाई, पता नहीं, मेरा मतलब जो भी बुरा किया हो मैंने तुम्हारे साथ, उसके लिए माफ कर दो ज़ैलिश। आई एम सॉरी। ये सब बातें क्यों कर रहे हो बोलो? मुझे याद नहीं कि मैं कौन हूं ज़ैलिश, लेकिन मैं अपने अंदर के हर एहसास से वाकिफ हूं। किसी को हर्ट करना क्या होता है सब अच्छी तरह जानता हूं मैं। मेरी पिछली जिंदगी में क्या हुआ, मैं कौन था, इसकी अब कोई अहमियत नहीं है, लेकिन तुम्हारे साथ गुजरे हर लम्हे की अहमियत है। सारा जहां भी मुझसे अगर रूठ जाए तो बस तुम मत रूठना।
ऐसे बात क्यों कर रहे हो जैसे यहाँ से जा रहे हो तुम? शायद अब भी कोई उम्मीद बाकी हो। कैसी उम्मीद? मेरे बारे में सिर्फ एक चीज है जो मैं चाहता हूं तुम मत भूलना। क्या? चाहे मैं इस दुनिया में कहीं भी हूं, मुझे बस तुम्हारी मोहब्बत की जरूरत है। मुझे ऐसे ही याद रखना। सुनो सुनो तस्करान के लोगों, हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। मैं चाहता हूं कि आप सब सोनर की दुकान के सामने आ जाएं। तस्करान के लोगों, मैं आप सबको गांव के एक नए इन्वेस्टर से मिलवाना चाहता हूं। आप सबका आना बहुत जरूरी है। सुनो सुनो तस्करान के लोगों, हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। मैं चाहता हूं कि आप सब सोनर की दुकान के सामने आ जाएं। तस्करान के लोगों, मैं आप सबको गांव के एक नए इन्वेस्टर से मिलवाना चाहता हूं। आप सबका आना बहुत जरूरी है। शिवांश उठो उठो। सो जाओ यार, तस्करान के लोगों को बुलाया है, हमें नहीं। शिवांश बकवास नहीं करो यार, उठो जल्दी। भाई अपना हाल देखो, चूजे लग रहे हो, कसम से चूजे। मैं तो सही लग रहा हूँ ना? तुम्हारा रिश्ता लेने नहीं आ रहा है कोई। मेहमद ऐसी बातें करे तो समझ भी आता है। चलो मैं सोने जा रहा हूँ, बाद में बात करते हैं। बकवास नहीं करो यार, उठो जल्दी। मेहमद भी नहीं है यहाँ पर, उठो जल्दी। उठो, मैं जा रहा हूँ देखने, तुम पड़े रहो यहीं पर। बहुत शुक्रिया आपका। माशाल्लाह। और आपका भी बहुत शुक्रिया। बहुत नेक काम किया। शुक्रिया। इस सब की क्या जरूरत थी? बहुत शुक्रिया। अरे ऐसी कोई बात नहीं। सोनर साहब के लिए रिश्ता बहुत अहम है, तो मैंने भी इसमें थोड़ी सी मदद कर दी। हटो, रास्ता दो मुझे। हाँ दे। शुक्रिया। तो इसका नाम हांदे है। क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या तमाशा है? शाकिर भाई, क्या हो रहा है यहाँ? मैं भी तो वही पूछ रहा हूँ, रुको जरा। मैं बताता हूँ क्या हो रहा है। इस पूरे गांव की दाल रोटी हांदे साहिबा की वजह से चल रही है। तालियां बजाओ इनके लिए। शुक्रिया। रुको जरा, रुको, रुक जाओ। हांदे साहिबा कौन है? हांदे साहिबा हमारे गांव की नई मददगार हैं। माफ कीजिएगा, मोहतरमा कौन है आप? अभी तो कहा कि मददगार हैं ये। वो थोड़ी पूछ रहे हैं बेवकूफ। इनका मतलब है कौन है, कहाँ से है, किस खानदान से है, क्या करती हैं, ये सब पूछ रहे हैं। ये बात बताने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया मेरी बेगम। बेगम कहा तुमने? हाँ? वैसे हम एक दूसरे को जानते भी हैं क्या? ऐसा है क्या? हाँ ऐसा ही है। ठीक है फिर। चलो जाके काम करो अपना। हाँ, चलो चलो जाओ।
वैसे तशकिरान में कितने मददगार निकल आए ना इस साल। रुक जाओ जरा, रुक जाओ। सोनर, पूरी बात बताओ मुझे। शाकिर चाचा, हांदे साहिबा और ये लोग एक दूसरे के पार्टनर्स हैं। इन लोगों से कुछ फायदा तो हुआ नहीं और हम लोग बस इंतजार ही करते रहे। सही कहा। तुम चुप करो। ठीक है भाई, गुस्सा तो मत हो। हांदे साहिबा, शाकिर चाचा हमारे इस पूरे गांव के सबसे बड़े बुजुर्ग हैं। तुम होगे बुजुर्ग। भाई ये बहुत गुस्से में रहते हैं। संभाल कर। लो, खुश आमदीद। आपके आने का पता होता तो इस्तकबाल करते हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं थी, बहुत शुक्रिया। आपसे हमारी मुलाकात ज्यादा होगी केवांश और उर की वजह से। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा इन्होंने, ऐसे ही है। कैसे हैं आप शाकिर अंकल? मैं ठीक हूँ। जवानी में शैतानियाँ कर रहा है बस। क्या मतलब? यानी मैं स्टार्टअप पार्टनरशिप इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। हाँ, अच्छा। हेलो मेहमत। मेहमत ठीक है या पीले जूतों वाला कहूँ? मुबारक हो सबको, कर्ज खत्म हो गया। क्या हुआ, हाथ तो मिलाओ। इन हाथों का मिलना बहुत अच्छी चीजों की शुरुआत साबित होगा, मुझे यकीन है। लड़का अच्छा है। काम का भी है, गांव वालों को भी पसंद है। फिक्र मत करो, थोड़ा पागल है, बेवकूफों वाली हरकतें करता है, लेकिन दिल का अच्छा है, काम का शौकीन है, सब कर लेता है। हाँ, कर तो लेता है, लेकिन सुनो, क्या हो गया है तुम्हें? क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? इदरीस साहब, देखिए, अब हम तो इसको डॉक्टर के पास नहीं ले जा सकते ना। हाँ। आप खुद किसी डॉक्टर से पूछिए कि इसकी याददाश्त कब लौटेगी। क्या हो गया? भारी पड़ रहा है क्या? उसका ख्याल रखना। ऐसी बात नहीं है, पढ़ा तो नहीं है, लेकिन पढ़ भी सकता है। कभी मैं सोचता हूं कि क्या कोई ऐसी थी जिससे आपका पोता चाहता हो या उससे बात करता हो। ये गांव है, यहां उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं होनी चाहिए। मुझे उसकी याददाश्त का और बाकी सब का पता है। क्या मतलब? आकिफ अंकल को भी पता है क्या? आप लोगों ने मिलकर छुपाया ना मेहमत को मुझसे? अरे कैसा छुपाना बेटी, अगर आकिफ को पता होता तो कब का तुम्हारे बाप के हवाले कर चुका होता। और आपने लाकर उसे इस गांव में बंद कर दिया दादा। गांव में लाके बंद कर दिया? कैसा बंद करना? मैं बीच में नहीं पढ़ता और ना तुम पढ़ोगी। ये मेरे लिए मुश्किल है। वो बीमार है बेटी, दिमाग खराब हो गया है उसका। लेकिन उसने मुझे देख लिया है, उसे कुछ नहीं हुआ, कोई सदमा नहीं लगा। मुझे नहीं लगता कि मैं उसके पास रही तो मुझसे उसे कोई खतरा होगा। अगर तुमने उसके साथ कुछ बुरा किया या कोई भी गलती की तुमने। दादा जान, मेहमत को यहाँ से भगाकर गलती आपने की थी। मैं बस उन गलतियों को सही करना चाहती हूँ। इदरीस साहब, हाँ? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपके पोते को किसी से प्यार था? नहीं, कोई ऐसी संजीदा चीज नहीं थी। हो सकता है कि आपको भी ना पता हो। अगर मुझे नहीं पता तो संजीदा हो ही नहीं सकती। अच्छा, आप कह रहे हैं तो फिर ठीक ही होगा। मैं तो ऐसे ही परेशान होता रहता हूँ, आप फिक्र ना करें। हमारे यहाँ एक नई इन्वेस्टर आई है जिसकी वजह से मेरा दिमाग काफी हिला हुआ है। नई इन्वेस्टर?
मुझे तजस्सुस हो रहा है। शायद मैं जानता हूँ उसे। कौन है वो? वो हांदे थी या हाँ हांदे हांदे हैं? हांदे 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 साहिबा कहिए। जवान तो वो है ही, लेकिन साथ साथ अमीर भी लगती है बहुत। आपके पोते की वजह से मिल गई वो उस गांव वालों को, या ये कह सकते हैं कि उसने आकर हमें ढूंढ लिया। जहां भी जाता है हमारा लड़का बरकत लेकर आता है। मुबारक हो, और क्या कहूं मैं। आप कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे हैं। आपके यहाँ आने से हम एक नया पन्ना खोलेंगे इंशाल्लाह हांदे साहिबा। उस पन्ने पे इस बार हम अपनी मोहर भी लगा देंगे। आप मेरे निकाह की गवाह भी बन सकती हैं। हांदे साहिबा, देखा आपने कि आपके पैसे और मेरे दिमाग दोनों ने एक साथ मिलकर गांव में धूम मचा दी है। हाँ, वैसे मुझे भी इस चीज की इतनी उम्मीद नहीं थी। मैंने आपसे कहा था ना, ये गांव वाले मददगार को फौरन ही अपना मान लेते हैं, गले लगा लेते हैं। मेरा अपना तजुर्बा है, मैं भी मददगार हूँ, तजुर्बे से बोल रहा हूँ आपको। मैंने जो मशवरा दिया है उस पर ध्यान दो पार्टनर। क्या कहा पार्टनर? मुझे किसी पार्टनर की जरूरत नहीं है। तारीख लिखने वाले हर एक हीरो का एक ना एक पार्टनर जरूर होता है। अगर आप इस गांव की सुल्ताना बनना चाहती हैं, तो आपको मुझ जैसे एक वजीर की जरूरत पड़ेगी हांदे साहिबा। बड़ा आया वजीर, तुम सिर्फ जोकर ही बन सकते हो। क्या हुआ हांदे साहिबा, कुछ कहा क्या आपने? मैंने कहा कि नई शुरुआत अच्छी हो। बिस्किट खोला है आपके लिए, क्या एक भी नहीं खाएंगी आप? दरअसल मुझे मीठा नहीं पसंद। अरे नहीं नहीं, मीठा नहीं है ये बिल्कुल।